कभी चिंताओं का है अंधेरा तो कभी उम्मीदों का है उजाला। बस इसी तरह चलती रहती है परवरिश की पाठशाला। आई नो पेरेंटिंग इज़ हार्ड, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल पेरेंट्स बनने के बाद हमें नहीं मिलता। लेकिन इस सच्चाई के बावजूद भी हम सब पेरेंट्स अपना अपना बेस्ट करने में पूरी तरह जुझारू होकर लगे हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि जिस ट्रेडिशनल और डिसिप्लिन पेरेंटिंग से हम निकले हैं, जिस तरह से हमें बड़ा किया गया है, आज की मॉडर्न जनरेशन को हम कॉन्शियस या पॉजिटिव पेरेंटिंग के साथ जो है वो बड़ा करें। और हर कॉन्शियस पेरेंट अपनी कोशिश कर रहा है कि वो एक बैलेंस मेंटेन कर सके, बीइंग टफ एंड बीइंग फन। तो इट इज़ वेरी हार्ड, लेकिन हमें पता है कि हम अपने बच्चों को प्रॉपरली ग्रो करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं सभी लाइफ स्किल्स के एरियाज़ में, जिसमें इमोशनल कोशेंट जो है, इमोशनल वेलबींग जो है वो आज हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी लगती है। और इसके लिए हम कॉन्शियस भी हैं कि बच्चे जो हैं वो बॉटल अप नहीं करें चीज़ों को। जब भी उन्हें ज़रूरत लगे, वो किसी बैड फेज से निकल रहे हैं, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो वो हमसे बात कर सकें। और इसीलिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं स्वीन सैनी, आई एम ए पेरेंटिंग कोच, लाइफ स्किल्स कोच, करियर कंसल्टेंट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय परवरिश की पाठशाला एट माइंड मेंटर्स। बहुत हार्ड और बिटर ट्रुथ है ये कि हमारे बच्चों ने हमें नहीं बोला कि हमें पैदा करिए। हम उनके लिए एज ए पेरेंट कुछ भी ऑब्लिगेशन उनके ऊपर नहीं रख सकते। हम ये सोचते हैं कि बच्चे हमें हमसे बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली, और यही वजह है कि हम उनकी हर वक्त वेलबींग के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और बार बार हमारे मुंह से निकलता है बी केयरफुल। तो ये बी केयरफुल जो है, ये हमें आज तक लगता है कि हम बहुत कंसर्न हैं, कॉन्शियस हैं, केयरिंग हैं, बच्चे की वेलबींग के लिए फ़िक्र करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस बी केयरफुल के एक नेगेटिव पहलू से मिलवाने वाली हूँ, जो आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है। कि ऑल द टाइम जो ये बी केयरफुल सिर्फ कह देना, ये बच्चों में जो डर वो इंस्टिल करता है, डर डालता है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है, उन्हें कंफ्यूज करता है, बिकॉज इट इज़ ओवर यूज्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन। ईमानदारी से सोचें तो ये जो बी केयरफुल की कंपल्शन है वो हम सबके अंदर से आती है, क्योंकि हमारी अपना एक एंग्जाइटी है। आप ज़रूर एग्री करेंगे मेरे साथ कि कहीं ना कहीं हम खुद डरे हुए होते हैं, और वो हमारी एंग्जाइटी हमारे बच्चों में पास ऑन होती है हमारे कहने के तरीके से। मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे बच्चों को अवेयर होने की ज़रूरत है सिचुएशनल रिस्क से, फ़िज़िकल रिस्क से, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें ये सिखाएं, समझाएं, गाइड करें। हर एक बच्चे को जो है वो हमारी तरफ से एक मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन ये फ़ियर कैसे पैदा करता है कि जैसे हम चाहते हैं उन्हें कहीं के बाहर खेलने के लिए जाते ही, ग्राउंड में खेलने के लिए जाते ही हम कहेंगे यहाँ नहीं चढ़ो, वहाँ मत बैठो, इसमें ध्यान रखो, इस झूले पे नहीं चढ़ो, उस रोप पे नहीं चढ़ो। तो इससे उनके अंदर एक डर पैदा होता है। और आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंजरी का डर जितना मदर्स और फादर्स को होता है, उससे ज़्यादा बच्चों में ये डर जो बैठ जाता है और उनकी वो फिज़िकल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इनहिबिट करता है, रोकता है। मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली इंटरवीन कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी से कि वो रिस्क्स को कैलकुलेट कर सकें, मैनेज कर सकें। और ये लाइफ का एक क्रिटिकल स्किल है जो हर बच्चे को आना ही चाहिए। जितना हम उन्हें कंडीशन करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होने के लिए, कि हर वक्त हम उन्हें अलर्ट, अलार्म और ये जो कॉन्शियस करते रहें, उन्हें बचाते रहें, उन्हें समझाते रहें, तो उनकी खुद की जो ये एनालिटिकल पावर है, क्रिटिकल डिसीजंस लेने की जो एक स्किल है, वो डेवलप नहीं हो पाती। और ये जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं आज बढ़ते हुए कंपटीशन और स्ट्रेस के साथ साथ, फिर इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम हम तो इंजरी प्रिवेंट करना चाहते हैं, हम तो उन्हें गाइडेंस देना चाहते हैं, तो बी केयरफुल की बजाय हम क्या कहें? सो what to say instead? Yes, there are several better ways to help our kids
to generate risk awareness and engage in safe behavior. So instead of saying be careful, we can say notice. Can you see? Do you see? Like notice how rock is slippery. Notice वाटर कितना गहरा है, पानी कितना गहरा है. आप देखो कि अगला स्टेप जो है वो टूटा हुआ है. आप देखो कि ये सड़क नीचे को जा रही है और तेज़ नहीं भागना. आप देखो कि डू यू फील सेफ, डू यू फील स्टेबल ऑन दिस ब्रांच. अगर वो पेड़ पे चढ़ रहा है, अगर बच्चा एग्जॉस्टेड लग रहा है तो आप ये पूछिए डू यू फील टायर्ड. अगर बच्चा किचन में काम कर रहा है, किसी गर्म चीज़ को छूने की कोशिश कर रहा है, देन यू कैन सी डू यू फील हाउ हॉट द स्टोव इज़. सो इस तरह से हम उन्हें अलर्ट तो कर रहे हैं, बट बी केयरफुल कह के ये कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे कि क्यों केयरफुल रहें, क्या ज़रूरत है केयरफुल होने की, है ना. सो अगर बच्चा कंफ्यूज लग रहा है आपको और आप उसे गाइड करना चाहते हो, रादर देन थ्रोइंग डायरेक्ट सोल्यूशन और आंसर, आप उन्हें ये पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेक्स्ट मूव. अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए, आपका अगला कदम क्या होगा. सो इससे उनको ट्राई करने में, माइंड बॉगलिंग करने में, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में जो है वो हम हेल्प करते हैं. तब तक अनलेस दे आर नॉट इन डेंजर, है ना, तब तक इनकरेज करिए उन्हें ट्राई करने के लिए डिफरेंट थिंग्स. ट्राई यूजिंग योर आर्म्स, ट्राई मूविंग योर फीट स्लोली, ट्राई गोइंग साइडवेज. लाइक इस तरह से हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बी केयरफुल क्योंकि तब हम सोल्यूशन भी नहीं दे रहे और हम डरा भी रहे हैं. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ज़्यादातर हम क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं, लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं हु, व्हाट, वेयर, हाउ. लाइक who will go with you, what will you do with that stick, where will you put your backpack, how will you get down. So याद रखने की ज़रूरत ये है हमें कि सिंपली बच्चों को सराउंडिंग्स के साथ हम इंट्रोड्यूस कर दें, आने वाले पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में बता दें, कॉन्सिक्वेंसेस, खतरों के बारे में बता दें, क्या क्या चीज़ें उन्हें हार्म कर सकती हैं, कहाँ कहाँ वो गड़बड़ हो सकती है. सिर्फ हम ये बता के फिर उन्हें छोड़ दें. वो टाइम और स्पेस दें उन्हें अपने लेवल पे ऊपर उठने के लिए, अपने लेवल पर खतरों को समझने के लिए और उनसे लड़ने के लिए. हाँ, एक बात, बच्चे चाहे घर पे हैं, प्लेग्राउंड में हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं कोचिंग के लिए, चाहे घर से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या विदेश जा रहे हैं, एक डायलॉग हमेशा आपने कहना है बी केयरफुल की बजाय कि आई अंडरस्टैंड यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू टेक राइट डिसीजंस, बट आई एम ऑलवेज देयर इफ़ यू नीड मी एनी टाइम. तो ये जो एक इमीडिएट डेंजर ऑफ सीरियस फिज़िकल हार्म हो या इमोशनल हार्म हो, कोई भी चीज़ में वो एंगेज हो जाए, कभी उनसे कोई गलती हो जाए, तो स्टेप बैक करने का, आपसे बात करने का, आपके पास आके उसका सोल्यूशन लेने का उनके पास एक जो है चांस हो जाता है, उनके पास एक ऑप्शन हो जाता है. सो समटाइम्स द बेस्ट पेरेंटिंग इज़ ऑफरिंग आई एम हेयर इफ़ यू नीड मी and then getting them go their way. So I hope आपको आज का ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगा होगा. अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sweensaini@gmail.com पे, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं 9417804547 पे, टेक्स्ट कर सकते हैं. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तो होंगे ही, आई एम श्योर, तो उस पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. सो स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें. शुक्रिया.